मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है ना। जिन बच्चों की पढ़ाई नहीं ठीक चल रही है तो कृपया करके पढ़ाई को ठीक चलाएं, क्योंकि पढ़ने से ही आगे आपको बहुत बेनिफिट है। आप जितना ज़्यादा घर में पढ़ाई में ध्यान दोगे उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में करेंगे, ठीक है। और आपके सिलेक्शन निकालने के चांसेस उतने ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे। जो 11th के बच्चे हैं वो भी हाथ में हाथ धर कर ना बैठें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली करते रहें, क्योंकि 11th 12th का बेस हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये नहीं तैयार होगा तो हम लोग आगे अपनी पढ़ाई को कैसे कर पाएंगे। ठीक बच्चों, तो बच्चों आप लोग जानते हो रिलेटिव वेलोसिटी के हम लोगों ने 3 वीडियोस स्टडी किए हैं। जो नए बच्चे हैं, नए सब्सक्राइबर, वो लोग ध्यान दें। रिलेटिव वेलोसिटी का जो पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था रिलेटिव मोशन के केसेस, या रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन इन 1D क्या होता है, एक विमीय गति में कैसे हम लोग सापेक्ष गति को पढ़ते हैं। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने उसकी कुछ न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई किए, जैसे चोर पुलिस प्रॉब्लम। चोर आगे भाग रहा है, पुलिस पीछे भाग रही है, उसने बुलेट को फायर किया, बुलेट जाकर किस रफ्तार से उसको हिट करेगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया। और जो तीसरा वाला वीडियो था, उस तीसरे वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, उसमें हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी यानी गुरुत्व के जो सिद्धांत थे, सब लोग समझ रहे हैं ना, जो मोशन अंडर ग्रेविटी अर्थात जो गुरुत्व के सिद्धांत थे, उसमें किस प्रकार हम लोग मोशन इन 1 डायमेंशन को अप्लाई करते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे। कोई बॉडी ऊपर से नीचे छोड़ी जाए, कोई बॉडी नीचे से ऊपर छोड़ी जाए तो कब एक दूसरे को आकर मिलेंगी, ये वाले केसेस हम लोगों ने पढ़े। कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी, ये केसेस हम लोगों ने पढ़े। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक बच्चों, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं, नोट्स निकाल लें और कमरे को बंद कर लें। चुपचाप बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई करें जैसे क्लास में आप स्टडी करते हो। कमरे को इसलिए ना बंद कर दें कि बंद करके सो जाएं, ठीक है। पढ़ाई करें, कंसंट्रेट हो जाएं। घर के उस सेगमेंट में, उस पार्ट में जाकर बैठा करो या उस कमरे में जाके बैठा करो जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना करे, क्योंकि डिस्टर्बेंस होने से पढ़ाई पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो आप स्वयं समझदार हो। आपकी वो एज नहीं है कि आपके माता पिता या आपके गार्जियन आपको समझाएं, बार बार फोर्स करें कि आप पढ़ाई करो, तब आप पढ़ाई पे ध्यान दो। आपको स्वयं पढ़ाई पे बच्चों ध्यान देना है। ठीक, तो स्टार्ट करा जाए आज का नया टॉपिक। कौन सा? रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। इसको बोलते हो द्विविमीय गति में सापेक्ष गति। 2D का मतलब तो जानते हो, द्विविमीय गति। तो 2D मोशन में रिलेटिव मोशन या रिलेटिव केस हमको पढ़ने हैं। इसके बेटा कई इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होते हैं। जैसा एक एप्लीकेशन होता है रिवर बोट प्रॉब्लम। क्लियर? रिवर बोट प्रॉब्लम की रिवर फ्लो कर रही है, पानी बह रहा है, कोई भी एक नाविक, कोई भी एक सेलर, कोई भी एक बोट्समैन, कोई भी एक स्विमर, तैराक, कुछ भी हो सकता है, वो उसमें तैर करके नदी को पार करने का प्रयास कर रहा है। तो शॉर्टेस्ट टाइम कितना लगेगा, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, स्पीड ऑफ फ्लो कितनी होगी, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम। ये तो कुछ अलग से है नहीं, ये प्रॉब्लम तो वही है जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम होती है। और तीसरी जो प्रॉब्लम होती है, इसकी जो तीसरा एप्लीकेशन होता है वो होता है रेन ड्रॉप प्रॉब्लम या रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। ठीक, तो ये कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो रिलेटिव मोशन इन 2D के एग्जाम्पल्स होते हैं, अर्थात द्विविमीय गति में जो रिलेटिव मोशन होता है उसकी स्टडी हम लोग कैसे करते हैं। तो बारी बारी से हम लोग इन दोनों का कॉन्सेप्ट तो एक ही होता है, आप समझ जाओगे, और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवर बोट प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? रिवर बोट प्रॉब्लम। क्लियर? तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटिव मोशन इन 2D में, उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है रिवर बोट प्रॉब्लम। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। तो बच्चों हमको क्या पढ़ना है? रिवर बोट प्रॉब्लम। बहुत ध्यान से कंसंट्रेट हो करके
सभी लोग इस टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में ये टॉपिक दिमाग से मिस हो जाता है, फिर एक मानसिकता बन जाती है कि हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं है, सब दिमाग का खेल है। आपने जिस समय पढ़ाई करी तो कितना मन लगा करके आपने टॉपिक को समझा है, इस बात पे डिपेंड करता है, और कोई दूसरी बात नहीं है। बच्चों, रिवर बोट प्रॉब्लम में, रिवर नदी तो सब लोगों ने देखी होगी, नहीं देखा? नदी देखा होगा, तालाब देखा होगा, समुंदर देखा होगा। समुंदर देखा है क्या किसी ने? बहुत झूठ बोल। तो कहाँ समुंदर देखा होगा? देखा है? बहुत अच्छी बात, जिन्होंने देखा है। तो जो समुंदर के पास रहते हैं उन्होंने समुंदर देखा होगा, जो तालाब के पास रहते हैं उन्होंने तालाब देखा होगा, जो नदी के पास रहते हैं उन्होंने नदी देखी होगी, और जिन्होंने ये सब नहीं देखा होगा उन्होंने घर में बाल्टी में पानी को जरूर देखा होगा। और ये भी नहीं देखा है तो जंगल से आए हो, इसका मतलब ये हुआ है। देखा है? क्या सर बात करते हैं, मैंने सब देखा है। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो बच्चों, आप लोग जानते हो कि जो रिवर होती है वो इस प्रकार फ्लो कर रही है। ये हमने एग्जांपल के तौर पे इसको माना कि इस डायरेक्शन में रिवर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ठीक? फ्लो ऑफ रिवर, फ्लो ऑफ रिवर। बहुत ध्यान से समझो, बुनियादी स्तर से बता रहे हैं, बिल्कुल फंडामेंटल। फ्लो ऑफ रिवर। और कोई भी तैराक या कोई भी स्विमर, तैराक तो जानते हो ना, स्विमर, तो स्विमर जानते हो तैराक, या कोई बोटमैन अपनी नाव को लेकर नदी में उतरा और वो नदी को पार करना चाहता है। ठीक? ये सारे केस एक जैसे होते हैं। बोटमैन रिवर को क्रॉस करना चाहता है, किया कि नहीं किया अभी हम बताएंगे। स्विमर नदी को पार करना चाहता है। क्लियर? तो हमने कहा कि जैसे यहां पर कोई भी एक बोटमैन या कोई भी एक स्विमर है, वो नदी को पार करना चाहता है, तो नदी को पार करना चाहता है और इस एंड पर आना चाहता है। क्लियर? ऐसे यहां से यहां जाना चाहता है, लेकिन नदी के बहाव के कारण, बेटा बहुत ध्यान से समझिए, नदी के बहाव के कारण, ड्यू टू द फ्लो ऑफ रिवर, वो इस डायरेक्शन में नदी को पार नहीं कर पाया। जानते हो, कॉमन सेंस की बात है। जिस डायरेक्शन में फ्लो जाता है, जिस डायरेक्शन में बहाव होता है, वो बहाव उसी डायरेक्शन में हर वस्तु को अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है, चाहे वो स्विमर हो, चाहे वो बोटमैन हो। क्लियर? कुछ भी हो, एनी ऑब्जेक्ट, वो उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो नदी ये प्रयास करती है कि हम स्विमर को इस डायरेक्शन में ले जाएं। ठीक? यहां पर ले जाए। ये बैंक है, किनारा, वो वाला बैंक नहीं जिसमें जाके पैसा जमा करो। किनारा, आओ हम तुम चले किनारे पर, वो वाला किनारा। क्लियर? तो ये है इनिशियल पोजीशन है। यहां वो जाना चाहता था स्विमर, जो स्विमर था, स्विमर नदी के अंदर बना दे, स्विमर वो ए से बी पर जाना चाहता था, लेकिन वो जा नहीं पाया। वो कहां चला गया? सी पर चला गया। ठीक है? तो जिस डायरेक्शन में कोई तैराक तैरना चाहता है, ट्राइज टू स्विम, बच्चों मेरी बात को ध्यान दो, जिस डायरेक्शन में कोई तैराक नदी को पार करना चाहता है, स्विमर ट्राइज टू स्विम, ट्राइज टू स्विम, ट्राइज प्रयत्न करता है, पार करना चाहता है, सीधे सीधे पार करना चाहता है। क्लियर? या जिस डायरेक्शन में बोटमैन बोट को नदी को पार कराना चाहता है, बोटमैन ट्राइज टू बोट या ट्राइज टू रो हिज बोट, जिस डायरेक्शन में वो अपनी बोट को एक पार से दूसरे पार ले जाना चाहता है, बोटमैन, नाविक, सेलर अपनी नाव को ले जाना चाहता है। क्लियर? उस डायरेक्शन में वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं VBR। क्या बोलते हो? VBR। बस यही खेल है। जिस बालक को VBR, VB, VR ये सारी गणित समझ में आ गई, वो इसमें मास्टर हो गया। ठीक? इसलिए पहले इसको समझो।
तो वीबीआर वो वेलोसिटी है जो रिवर के सापेक्ष है, और साथ में आप ये कह सकते हो ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से स्विमर नदी को पार करना चाहता है। जिस वेलोसिटी से या जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ये है, ये वो वेलोसिटी है या वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में बोटमैन अपनी बोट को एक पार से दूसरे पार ले जाना चाहता है। जिंदगी में चाह तो बहुत बड़ी होती, आप ही कुछ चाहत होगी, क्लियर? अच्छी वाली चाहत की बात कर रहे हैं। तो ए से बोटमैन चला और बी पर जाना चाहता है, ए से स्विमर चला और बी पर जाना चाहता है, तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे वीबीआर। लेकिन जिस डायरेक्शन में नदी या रिवर अपने साथ स्विमर को ले गई कि आओ बालक उधर मत जाओ मेरे साथ चलो, जिस डायरेक्शन में नदी बोटमैन को ले गई अपने बहाव के साथ आगे की ओर ले गई, उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है उसको बच्चों वीबी कहा जाता है। वेलोसिटी आप बोट या वेलोसिटी आप स्विमर, आप कुछ भी कह सकते हो। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन वीबीआर एंड वीबी। और जिस डायरेक्शन में फ्लो बहता है, जिस डायरेक्शन में फ्लो बहता है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी को वीआर कहा जाता है। ये बात सबको समझ में आ गई? कौन कौन सी वेलोसिटी? आर मीन्स रिवर, बी मीन्स बोट, आर मीन्स रिवर, बी मीन्स बोट। और चूंकि सारी वेलोसिटीज हैं तो ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज, तो हमने यहां पर वेक्टर को लगा दिया। अब तो अंतर समझ में आ गया। वीबीआर, वीबी, वीआर। बहुत से बच्चे न्यूमेरिकल में यही नहीं पहचान पाते कि क्या है वीबीआर, क्या है वीबी, क्या है वीआर। देखो बेटा, वो ध्यान से समझना, बहुत मेहनत लगती है टॉपिक को समझाने में, क्लियर? और अगर आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह कैच कर रहे हो तो मुझको लगता है कि हमारी मेहनत सार्थक हुई, मेरा प्रयास सार्थक हुआ और आपको कोई चीज हम सिखाने में सफल हो पाए। इसलिए अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास करते हैं, बाकी काम आपका। क्लियर? आ गया सर हमको समझ में? आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मुझको नहीं आया? मुझको नहीं आया। तो क्या होता है वीबीआर? वीबीआर वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, नदी। क्लियर? हिंदी मीडियम वाले बच्चों कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पूरा लेक्चर हम दोनों बता देते हैं, किसी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम। वीबीआर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। आर का यहां सेंस क्या है? रिवर, और बी क्या है? बोट। क्लियर? दूसरा हमने क्या बताया? दूसरा हमने बताया और वेलोसिटी ऑफ बोटमैन ट्राइज टू row his boat। क्लियर? और या तो आप इसी को बोलते हो वेलोसिटी ऑफ स्विमर, तैराक, जो तैरा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन विच या फ्रॉम विच इट wants to swim, बात क्लियर हो गई क्या? वीबीआर का मतलब सबको समझ में आ गया? वीबीआर क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट, स्विमर ट्राइज टू स्विम। और जितने भी क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर इंजन के बारे में बात की होगी कि नाव का इंजन या बोट का इंजन की वेलोसिटी इतनी है, तो उसको भी आप बोलते हो क्या? वीबीआर, या फिर आप उसको बोलते हो मॉड ऑफ वीबीआर, स्पीड ऑफ इंजन ऑफ द बोट, इंजन ऑफ बोट। क्लियर? ये बातें अगर बच्चों आपको समझ में आ गई तो समझो आपका काम हो गया। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। ठीक? क्या बात करते हैं जी, मेरा क्या काम हो गया? अरे बहुत काम हो गया। वीबी को बोलते हो वेलोसिटी ऑफ बोट, कौन सी वेलोसिटी ऑफ बोट है? अब तुम कंफ्यूज हो गए।
कि अभी ये भी था, ये था। अरे तो इस डायरेक्शन में तो बोटमैन ट्राई करता है ए से बी तक जाने के लिए। ये वो वेलोसिटी थी वीवीआर। क्यों? ट्राइज टू रो हिज बोट, बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट। नाविक ने ए से बी तक जाने का प्रयास जिस डायरेक्शन में किया, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी वीवीआर। गया तो नहीं, गया कहां? एक्चुअल वेलोसिटी वीबी मींस ए टू सी, ए टू सी। इसका मतलब ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोटमैन है। इसको आप ऐसे भी समझो कि बोटमैन जिस नाव में बैठा है, रुको एक मिनट रुक जाओ। वेलोसिटी ऑफ बोट, क्लियर, और वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल लिख दें क्या? वास्तविक एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ स्विमर, तैराक, स्विमर, स्वी जाके मर, और उसके बाद में क्या है? वी आर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये तो बड़ा आसान, ये सर हम पहचान जाते हैं, मत बताओ, जानते हैं हम। वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो तीन वेलोसिटी होती हैं, एक वीबीआर, एक वीबी, एक वीबीआर के बाद वीबी और एक वीआर। तो वीबीआर क्या था? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट। और साथ में कौन सी थी? बोलो, वो वेलोसिटी थी जिस वेलोसिटी से स्विमर तैरना चाहता है। वांट्स टू स्विम, दिखाई बेटा, वांट्स, चाहत जिंदगी में बहुत बड़ी चीज होती है, वांट्स टू स्विम, क्लियर। लेकिन वो तैरा नहीं, उसको नाव अपने साथ बहा कर ले गई, उसको नदी का पानी अपने साथ बहा कर ले गया। और किस डायरेक्शन में ले गया? ए टू सी। और वो वेलोसिटी क्या है? वीवी। और वीआर को आप लोग क्या बोलते हो? वेलोसिटी ऑफ रिवर। पूरी बात सबको समझ में आ गई? जल्दी से बताएं, अगर आ गई हो तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर सब लोग करना कि सर हमको ये बहुत अच्छा समझ में आ गया। और ना आया हो तो फिर तुम कमेंट तब भी कर देना। चलो, तो सभी लोग जरूर कमेंट करके हमको ये बताएंगे कि आपको वीबीआर, वीबी और वीआर अगर न्यूमेरिकल में पहचानना हो तो आपको सारी टर्मिनोलॉजी, सारे सेंटेंस समझ में आ गए कि नहीं आ गए। नोट कर लें फटाक से। क्लियर बच्चों? नोट कर लिया सब लोगों ने? तो आज आप लोगों ने इसमें इस बात को समझा कि कैसे हम पहचानेंगे वीबीआर। रब कर दिया जाए इसको। कैसे हम लोग पहचानेंगे वीबी और कैसे हम लोग पहचानेंगे वीआर। ठीक? तो वीवीआर को बोलते हो वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से बोटमैन रिवर को पार करना चाहता है, जिस वेलोसिटी से स्विमर नदी को क्रॉस करना चाहता है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे यहां पर बोटमैन है, ऐसे बोट दिख रही है आपको, और ये ए से बी तक जाना चाहती है। एक तो इसमें है सेलर, नाविक, और एक आप अपने आप को मान लो ऑब्जर्वर, प्रेक्षक। ठीक? छोटे छोटे बने हैं। एक को लेट कर लो ऑब्जर्वर और एक को क्या लेट कर लो? सेलर। अरे नाव चलाने वाला भी तो कोई चाहिए, अकेले तुम बैठ के पार कर लोगी क्या? चलाना आता नहीं अभी। बह जाएगी नाव कहीं तो चिल्लाते रहोगे, बचाओ 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 बचाओ। क्लियर? बोल देते हैं इसे कभी कदा, टेंशन नहीं, मन बहलाने की। तो ये सेलर और ये ऑब्जर्वर है। क्लियर? तो सेलर का मतलब होता है, जैसे नाविक जो है, इसी को सेलर हम बोल रहे हैं बार बार। तो ये ए से बी तक जाना चाहता है। कहां से कहां तक जाना चाहता है? ए से बी तक जाना चाहता है। क्लियर? और आप इसी नाव में बैठे हुए, तो आप क्या हुए? ऑब्जर्वर। तो आपको नाव का पाथ क्या दिखेगा? वो अपनी बोट को ए से बी में रो कर रहा है। वो अपनी बोट को कहां से कहां तक रो कर रहा है? ए से बी तक रो कर रहा है। ध्यान रखना। तो आप क्या हो? ऑब्जर्वर। आप क्या हो? ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक। तो आपको नाव का पाथ कैसा दिखेगा? सीधा। आपको नाव का पाथ कैसा दिखेगा? सीधा। तो ये तो हो गया वीबीआर। क्लियर? लेकिन अगर कोई एक तीसरा ऑब्जर्वर यहां पर है और वो इस नाव के पाथ को देखे, तो क्या उसको नाव का पाथ सीधा दिखाई देगा?
उसको नाव का पाथ सीधा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो दूसरे फ्रेम में है, आप दूसरे फ्रेम में हो, तो इसको आपका पाथ ए बी ना दिखाई देकर क्या दिखाई देगा, ए सी। क्लियर? आपको जब आप इस पाथ को देखोगे, आप जब इसके मोशन को देखोगे, आप जब बोट के मोशन को देखोगे, तो आपको मोशन कैसा दिखाई देगा, ए बी, चूंकि आप दोनों एक ही फ्रेम में हो। लेकिन अगर ये वाला ऑब्जर्वर बोट के मोशन को देखेगा, तो उसको बोट का मोशन ए बी ना दिखाई देकर के क्या दिखाई देगा, ए सी दिखाई देगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी बी। अब तो अंतर समझ में आ गया कि अगर खुद को ऑब्जर्वर मानकर हम उसी नदी में तैरें नाव के साथ साथ, तो हम लोग एक ही फ्रेम में हो गए, तो हमको पाथ कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट। कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट। लेकिन अगर हम लोग किनारे पर ही हों, नदी में ना तैरें, तो हमको बोट का पाथ कैसा दिखाई देगा, अलोंग ए सी। कैसा दिखाई देगा, अलोंग ए सी। क्लियर बच्चों? चलिए, सारी बातें आपको समझ में आ गई। सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ही कमाल है, सब निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ही कमाल है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ही सब कमाल है। तो अगर हम लोग एक ही फ्रेम में हैं, तो हमको पाथ कौन सा दिखेगा, ए बी। इसका मतलब ये वेलोसिटी क्या है, वी बी आर। और अगर हम लोग कहां पर है, ग्राउंड में, तो हमको पाथ क्या दिखाई देगा, ए सी। और ये वेलोसिटी क्या है हमारे लिए, वी बी। अरे अब तो समझ में आ गया होगा, वी बी आर, वी बी और वी आर तो बड़ा आसान है हमारे लिए पहचानना। तो ये क्या हुआ, वी बी आर। क्लियर? ये बी, ये ए, और उसके बाद हमको कहां जाना है, सी पर। तो दैट इज सी, बहाव की दिशा में। तो बी से सी तक का जो पाथ है, या बी से सी तक का जो रास्ता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट कौन सी दूरी है, द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इज नोन एज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब वो दूरी, जो दूरी जहां पर हम जाना चाहते थे, उस पोजीशन के सापेक्ष हम जहां पहुंचे, चाहते थे और नहीं चाहते थे, चाहते थे और नहीं चाहते थे। यहां पर जाना चाहते थे बी पर, लेकिन नहीं जा पाए, कहां गए, सी पर गए। तो बी से सी तक की जो दूरी होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट। क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट। सबको बात समझ में आ गई? तो वेक्टर डायग्राम भी आप कॉपी में नोट कर लें और उसमें ऊपर लिख दें ड्रिफ्ट। तो बच्चों वीवीआर क्या हो गया, वीवीआर सामान्य भाषा में लिख दें क्या, जिससे आपको जल्दी समझ में आए। दैट वेलोसिटी फ्रॉम विच बोटमैन एंड स्विमर, एक चीज है, बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट, जिस डायरेक्शन में नाविक नदी को पार करना चाहता है। लो लिख दिया। कुछ बच्चे कहते थे सर हिंदी में बता दीजिए, ये लो और अच्छा बता दिया, वैसे तो हम बताते रहते हैं। या स्विमर तैराक जिस डायरेक्शन में नदी को तैरकर पार करना चाहता है। अब तो क्लियर है, लिख दिया हमने। उसको क्या बोलोगे, वीवीआर। और बाकी वीवी तो जानते हो, जो एक्चुअल डायरेक्शन होती है या जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीवी। क्लियर बच्चों? चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ें। नोट कर लिया बच्चों? तो अभी हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि वीवीआर, वीवी और वीआर को हम लोग न्यूमेरिकल्स में कैसे पहचानेंगे। ठीक। अब बच्चों हमको ध्यान देना है कि जो मोशन होता है वो दो अलग अलग कैटेगरी का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम और एक को हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है। अभी आप जब क्वेश्चन लगाओगे इसके, या आपने जब कभी इसको पढ़ा होगा,
तो वहां पर आपको पता चला होगा कि दो अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम में, रिवर स्विमर प्रॉब्लम में। एक को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम मोशन और एक को बोला जाता है अप स्ट्रीम मोशन। तो हम लोग यही ध्यान से पढ़ेंगे। पहला मोशन जो कहलाता है वो कहलाता है डाउन स्ट्रीम मोशन। क्लियर? तो अभी हम लोग तरीका समझेंगे कि डाउन स्ट्रीम मोशन का मतलब क्या है। कई कंपटीशन एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन बनते हैं और ये बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, इसलिए आप लोग उसको ध्यान से समझें। डाउन स्ट्रीम का बेटा मतलब होता है धारा के साथ बहना, धारा के साथ बहना, ठीक, फ्लो के साथ बहना, फ्लो के साथ बहना, बहना भाई बहन वाला बहना नहीं, ठीक, बहना माने फ्लो करना। और जो अप स्ट्रीम होता है, अप स्ट्रीम मोशन, इसका मतलब होता है धारा के विपरीत बहना, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है? तो एक तो मोशन हो गया जब स्ट्रीम के साथ साथ हम बहें, जब तैराक, जब स्विमर नदी के बहाव की दिशा में बहता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो ये होता है डाउन स्ट्रीम। और इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो इसको बोला जाता है अप स्ट्रीम। तो एक मोशन होता है डाउन स्ट्रीम और एक मोशन क्या होता है, अप स्ट्रीम। तो दोनों में अंतर तो समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि कोई भी एक स्विमर डाउन स्ट्रीम मोशन में बहता है, कोई भी एक स्विमर अप स्ट्रीम मोशन में बहता है, तो आप समझ जाओगे इसका क्या मतलब है। या अप स्ट्रीम में नदी को पार करता है, डाउन स्ट्रीम में नदी को पार करता है। जो सेलर है वो अपनी बोट को डाउन स्ट्रीम में ले जाता है, जो सेलर है वो अपनी बोट को अप स्ट्रीम में ले जाता है। तो जब ऐसे कहीं क्वेश्चंस में आपको शब्दावली दिखाई दे तो आप तुरंत इस बात को समझ जाएं कि डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के साथ और अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत। जैसे आपने स्टेयर्स देखा होगा, बड़े बड़े जो मॉल्स बने होते हैं आपने देखा होगा, गए हो कभी गांव से निकलकर, देखा होगा कि वहां पर क्या होता है कि जब हम लोग स्टेयर्स में, अरे जो मशीन से चलती है देखा होगा, ऐसे आप खड़े हो जाओ अपने आप वो नीचे भागती जाती है। तो जिस दिशा में अगर वो स्टेयर ऊपर की ओर जा रही है और हम भी उसी से ऊपर की ओर दौड़ लगाने लगे स्टेयर पे, तो हम स्टेयर के साथ साथ चलने लगे, हम सीढ़ियों के साथ साथ। सीढ़ी भी कहां जा रही है, नीचे से ऊपर, और हम लोग भी कहां जा रहे हैं, नीचे से ऊपर। क्लियर? हम ऐसे ऊपर उसमें भागने लगे। इसका मतलब हुआ कि हम उसके साथ चल रहे हैं। तो ये मोशन क्या कहलाएगा, डाउन स्ट्रीम। आप ऐसे भी समझ लो। और अगर स्टेयर जा रही है ऊपर और हम कहाँ उतरे, नीचे, तो हम लोग उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। जो सीढ़ियां हैं वो नीचे से ऊपर जा रही हैं और हम लोग कहाँ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये मोशन क्या कहलाएगा, अप स्ट्रीम। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। क्लियर? समझ में आ गया। फिलहाल जो जो तरीके होते थे एग्जाम्पल की वो हमने आपको सारे बता दिए कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का वास्तविक मतलब क्या होता है। क्लियर? अब एक एक की कंडीशंस को हम लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे डाउन स्ट्रीम का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपसे ये कहा ये रिवर है, नदी, उसमें ये पानी बह रहा है, ग्रीन कलर का वाटर, हरा पानी, चलो कैसा भी पानी बह सकता है, वाटर का कोई कलर नहीं होता। ठीक है? तो इसकी जो धारा है उसकी हमने वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया, u से। और एक तैराक है, स्विमर, जो ऐसे ऐसे करके नदी को पार कर रहा है।
फिर स्विमर तैर रहा है, अपने हाथों से पानी को पीछे भेज रहा है, तैराक स्विमर। फिर बोटमैन भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, और वी वेलोसिटी से नदी के साथ बह रहा है। देखो दोनों वेक्टर आपको दिख रहे होंगे, एक है u और एक है v। क्लियर हो रहा है सभी को बच्चों? जो u है वो बहाव की दिशा, और जो v है वो सेलर की, या तो कह दो नाविक की, या तो कह दो तैराक की दिशा है। जिस डायरेक्शन में तैराक क्या हो रहा है, नदी के साथ बह रहा है। क्लियर? तो ऐसी दशा में u और v सेम डायरेक्शन में हो गए। u को बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, और v को बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर। क्लियर बच्चों? u और v में दोनों को डिफरेंस आपको क्लियर हो गया? u और v में क्या डिफरेंस है बोले? और अगर हम ये मान लें कि स्विमर a से b तक तैरता है और वो x दूरी तय करता है, कितनी? तो ab इज इक्वल टू क्या हो गया? x, ये वो डिस्टेंस हो गई, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है vr वो कितनी हो गई? u प्लस v। जो परिणामी वेग है, क्योंकि u और v सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या होगा? u प्लस v। तो अब अगर हम लोग कह दें कि तैराक को a से b तक जाने में लगा समय, टाइम टेकन बाय स्विमर इन, बोलो, डाउन स्ट्रीम फ्रॉम, कहां से कहां तक? a से b तक, फ्रॉम a टू b। तो हम लोग उस टाइम को क्या लिखेंगे? t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिजल्टेंट वेलोसिटी। मींस पूरा फार्मूला बच्चों क्या बना? t1 इज इक्वल टू x अपॉन u प्लस v। ये तैयार कर लो, बड़ा ही प्यारा फार्मूला है। डाउन स्ट्रीम में कभी भी कोई डिस्टेंस अगर किसी तैराक को, किसी बोटमैन को, किसी सेलर को कोई भी दूरी अगर तय करनी है, कोई भी डिस्टेंस अगर उसको ट्रेवल करना है, ध्यान रखना, तो वो कितना समय लेगा? t1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन u प्लस v। अब ये बात आई कि समय ज्यादा होगा कि कम होगा, तो आप स्वयं देख लो। वो धारा के साथ बह रहा है कि धारा के विपरीत बह रहा है? वो धारा के साथ बह रहा है, वो धारा के साथ बह रहा है। और जब वो धारा के साथ बहेगा, ध्यान रखना, तो ऐसी दशा में रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी? u प्लस v। वेलोसिटी मैक्सिमम की मिनिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, और जब वेलोसिटी मैक्सिमम तो टाइम कैसा? मिनिमम। मींस t1 इज इक्वल टू मिनिमम टाइम। ये बात सबको समझ में आ गई? तो डाउन स्ट्रीम में समय कैसा लगता है? अधिकतम की न्यूनतम। तो आंसर है डाउन स्ट्रीम में समय हमेशा कैसा रहता है? न्यूनतम समय रहता है। क्लियर? सही बच्चों को तैयार हो गया? तो डाउन स्ट्रीम आपको समझ में आ गया? डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया? कि जब कोई बोटमैन, जब कोई स्विमर बहाव के साथ साथ बहे, फ्लो के साथ साथ बहे, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम मोशन, धारा के साथ बहना। क्लियर? और ऐसी दशा में जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है, मींस u प्लस v। यहां पर u को बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, v को बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर, x को बोला जाता है a से b तक की डिस्टेंस, और जो समय लगता है वो t1 इज इक्वल टू कितना लगता है? x अपॉन u प्लस v। और t1 को बोलते हो मिनिमम टाइम। क्या बोलते हो? मिनिमम टाइम। अर्थात डाउन स्ट्रीम में जो समय होगा वो हमेशा कैसा होगा? मिनिमम होगा। t1 हमेशा कम होता है। नोट कर लिया बच्चों? जो लोग ना नोट कर पा रहे हो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें और हम आगे की ओर बढ़ें। क्लियर? तो चलिए, ये मोशन हमको समझ में आ गया, डाउन स्ट्रीम मोशन। कौन सा मोशन? डाउन स्ट्रीम मोशन। डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा के साथ बहना, और धारा के साथ बहना का मतलब ये हुआ कि जो दूरी तय हम लोग करेंगे, या कोई भी तैराक बहाव में जो दूरी तय करेगा, उसको तय करने में लगा समय कम होगा कि ज्यादा? तो दूरी को तय करने में लगा समय हमेशा कम होगा। दिस टाइम विल बी मिनिमम। क्लियर बच्चों? अब हमको पढ़ना है अप स्ट्रीम का केस। अप स्ट्रीम मोशन। तो अप स्ट्रीम का हमने क्या मतलब बताया? धारा के प्रतिकूल विपरीत दिशा में बहना। धारा के विपरीत दिशा
में बहना। क्लियर? धारा के विपरीत दिशा में बहना, इस बात को मैंने लिख भी दिया, धारा के विपरीत दिशा में बहना। तो एक होता है धारा की दिशा में बहना और एक धारा की विपरीत दिशा में बहना। तो अपस्ट्रीम हम सबको समझ में आ गया क्या होता है अपस्ट्रीम में। क्या पीछे अभी हम लोगों ने स्टडी किया था कि जैसे ये नदी बहती है और जो फ्लो है यानी नदी का बहाव वो भी इस प्रकार बहता है। क्लियर? और कोई भी डिस्टेंस तैराक को तय करनी है ए से बी जो कि x है। ठीक? बहाव जो अभी है फ्लो, जो फ्लो है उसकी वेलोसिटी u है और जो तैराक है स्विमर, इस बार उसने कहा कि हम विपरीत दिशा में बहेंगे। क्लियर? स्विमर, और वो इस प्रकार v वेलोसिटी से ट्रैवल करता है। ठीक है? अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो फ्लो की डायरेक्शन है u टुवर्ड्स राइट, लेकिन अगर आप स्विमर की वेलोसिटी को देखो तो ये स्विमर की वेलोसिटी कैसी है? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो v u की डायरेक्शन में है कि v u के अपोजिट डायरेक्शन में? तो v u के अपोजिट डायरेक्शन में, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों? अपस्ट्रीम। क्या नाम पड़ गया? अपस्ट्रीम। तो u फिर से वही है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर। क्लियर? और v की वैल्यू किससे ग्रेटर देन है? u से। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वीआर, वो होगा v माइनस यू। क्या होगा? v माइनस यू। इसको बोला जाता है परिणामी वेग। कौन सा वेग? रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्या डिस्टेंस अब भी ट्रैवल करनी है स्विमर को? डिस्टेंस ट्रैवल्ड AB इज इक्वल टू एक्स, और इस बार उसने जो समय लिया उस समय को हम लोग मानेंगे t2। तो टाइम टेकन बाय द स्विमर, टाइम टेकन बाय स्विमर इन डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम, और वो टाइम कितना है? t2। सो t2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो t2 इज इक्वल टू क्या बना? x अपॉन v माइनस यू। t2 इज इक्वल टू क्या बना? x अपॉन v माइनस यू। क्लियर? ये कौन सी है? उल्टा लिख दिया क्या हमने? अप स्ट्रीम, सॉरी। क्लियर? और ऐसी दशा में अगर हम लोग देखें ध्यान से इस फार्मूले को, तो v माइनस यू कैसा होगा? मिनिमम। सो t2 कैसा होगा? मैक्सिमम। दैट मीन्स टाइम t2 विल बी मैक्सिमम। इस बात को आप नोट करके कहीं पर लिख लें कि अप स्ट्रीम प्रॉब्लम में, किसमें? अप स्ट्रीम प्रॉब्लम में स्विमर या तैराक के द्वारा जो समय लिया जाता है, ध्यान रखना, जो टाइम लिया जाता है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, वो हमेशा क्या होता है? मैक्सिमम। ऐसा लॉजिक भी है, आप जानते हो, आप होशियार बच्चे हो, आप इस बात को समझते हो। अगर हम धारा की दिशा में बहेंगे, अगर हम फ्लो की डायरेक्शन में बहेंगे, तो ऐसी दशा में टाइम क्या होगा? मिनिमम। और अगर हम फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में बहेंगे तो टाइम कैसा होगा? मैक्सिमम। तो दो अलग अलग प्रकार के समय होते हैं, एक को बोला जाता है मैक्सिमम और दूसरे को क्या बोला जाता है? मिनिमम। तो एक मोशन होता है अप स्ट्रीम और दूसरा मोशन क्या होता है? डाउन स्ट्रीम। बच्चों सबको समझ में आ गया? तो न्यूमेरिकल कभी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का आएगा तो आप पहचान जाओगे कौन कौन से केसेस हैं। क्लियर? आपने तीनों केसेस को बहुत अच्छा समझा इस वीडियो में। पहला हम लोगों ने समझा कि अगर कोई भी स्विमर नदी को पार करता है या कोई भी एक बोटमैन नदी को पार करता है, ठीक है, कोई नाविक सेलर नदी को या रिवर को क्रॉस करता है,
तो ऐसी दशा में हम लोगों ने पढ़ा कि हमको 3 वेलोसिटीज पहले ध्यान देनी थी। देयर आर 3 मेन वेलोसिटीज, नंबर 1 VBR, नंबर 2 VR और नंबर 3 VB। VB को बोला था वेलोसिटी ऑफ बोट, VR को वेलोसिटी ऑफ रिवर और VBR को वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। फिर हम लोगों ने क्या सीखा कि जिस डायरेक्शन में कोई तैराक नदी को पार करना चाहता है उसको हम लोग कहते हैं VBR। जो जिस डायरेक्शन में वो रिवर को क्रॉस करना चाहता है उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलोगे VBR। और एक्चुअल वो जिस डायरेक्शन में चला जाता है फ्लो के कारण, बहाव के कारण, उसको हम लोग क्या बोलते थे, ध्यान रखना, VB। और VR क्या था, वेलोसिटी ऑफ रिवर। और वैसे भी आप लोग जानते हो जो रिजल्टेंट फार्मूला होता था VBR का, बच्चों VBR वो रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला तो सबको पता ही है, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। और हमको निकालना क्या था, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्लियर? इस प्रकार इस फार्मूले से हम लोग क्या निकालते हैं, VBR। फिर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या समझा, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, फिर कॉन्सेप्ट को समझा अप स्ट्रीम क्या होती है, और दोनों को आपस में मिलाकर 2 अलग अलग फार्मूले बनाए, एक T1 का फार्मूला और एक T2 का फार्मूला। और दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हमने आपको हमेशा बता दिया कि T2 की वैल्यू हमेशा T1 से क्या होती है, ज्यादा। T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T1। क्लियर बच्चों? तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और जो बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और रिलेटिव वेलोसिटी में आप अच्छी तैयारी चालू कर दें। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D का ये पहला वीडियो था। आगे आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग आगे रिलेटिव वेलोसिटी के अलग अलग केसेस को और स्टडी करेंगे जो 2 डायमेंशन में होते हैं, जो आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, मेहनत करते रहें, अपना ख्याल रखें और लगातार स्टडी करते रहें। ठीक है बच्चों? तो नए वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।